बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि ये रजिस्टर क्या होते हैं और फिर कॉम्बिनेशन क्या है और फिर पैरेलल पे हम बात करेंगे। रजिस्टर का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से एक रजिस्टर का सिंबल होता है। अब ये रजिस्टर क्या होता है? हमारे घर में लगा हीटर, हमारे घर में लगा पंखा, लैंप, एसी, फ्रिज, ये सारे रजिस्टर होते हैं। और हमें पता है हीटर, पंखे, फ्रिज, एसी को कहीं ना कहीं लाइट मिलती है। वो स्विच जब लगाते हैं तो स्विच को भी पीछे से मीटर से लाइट मिलती है। तो यहाँ हम उसको बैटरी कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं कि बैटरी का ये दो टर्मिनल कहलाते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ा होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो छोटा होता है। तो बेसिकली ये एक रजिस्टर है हमारे पास। अब यहाँ बात करते हैं, हमें बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर होंगे, लेकिन वो रजिस्टर किस तरह होंगे? पैरेलल। चलिए जी, इसको हम डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया जा रहा है इन दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो यहाँ बात कर रहा है किसकी? पैरेलल की। इन दिस कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड अदर एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो सबसे पहले इस पैरेलल का मतलब देखना है। अगर मैं ये दो लाइनें ड्रा करता हूं तो ये पैरेलल है। क्यों? ये जितना भी आगे बढ़े ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तो इसलिए ये पैरेलल है। इसी तरह ये दो लाइनें लगें तो ये भी पैरेलल है। तो अगर मुझे पैरेलल रजिस्टर लेने हैं, लाइक मैंने एक ये रजिस्टर लिया, इसी तरह मैं पैरेलल के लिए मुझे नीचे रजिस्टर लेना पड़ेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे 3 रजिस्टर ले लेता हूँ। तो पैरेलल का मतलब ये है, मैं अगर चाहता तो उनको इस तरह एक रजिस्टर के बाद दूसरा रजिस्टर भी बना सकता था। ये सीरीज बन जाना था, क्योंकि मैंने पैरेलल बनाना था। तो हमें कहा क्या गया है? each resistor connected to the positive terminal of the battery and other end connected to the negative terminal of a battery। मतलब इन रजिस्टर को कुछ इस तरह से इकट्ठा किया जाएगा। मतलब ये किसके साथ करेंगे? ये वायर के साथ करेंगे। अब इनको हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना। कुछ इस तरह से हमारे पास ये सर्किट डायग्राम बन जाएगी। ये हमारे पास R1 होगा, रजिस्टर 1, ये रजिस्टर 2, ये रजिस्टर 3। तो हमें क्या बताया गया? हमें ये बताया ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर आप देखें, इसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, इसका भी एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, इसका भी एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है। इसकी बात करें तो इसका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे का भी नेगेटिव टर्मिनल से, तीसरे का भी नेगेटिव टर्मिनल से। तो अगर इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास कुछ यूं बनेगी। तो हमारे पास 3 रजिस्टर हैं और हर एक का पॉजिटिव टर्मिनल और एक का नेगेटिव टर्मिनल से एंड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या बताया जाता है? नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है ईच रजिस्टर हैज़ द सेम वोल्टेज। मतलब जो R1 है, R2 है, R3 है, सबके वोल्टेज सेम है। मतलब R1 का वोल्टेज हमारे पास क्या होगा? V1। कहता है V1 का वोल्टेज जो है वो बराबर होगा किसके? V2 के। R2 के वोल्टेज को V2 बोलेंगे और R3 के वोल्टेज को बोलेंगे V3। और उसने बोला ये सारे वोल्टेज किसके बराबर होंगे? ये जो बैटरी का वोल्टेज है इसके बराबर होंगे, क्योंकि ये वोल्टेज एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो कि बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है, बैटरी लगाई है 12 वोल्टेज की, तो 12 वोल्टेज ही रजिस्टर 1 को मिलेगा। मतलब अगर बैटरी 12 वोल्टेज की है तो जो हमारे पास रजिस्टर 1 का वोल्टेज है वो भी 12 वोल्टेज ही होगा, और जो रजिस्टर 2 का वोल्टेज है वो भी 12 वोल्टेज होगा, और जो रजिस्टर 3 का वो भी 12 वोल्टेज ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे रजिस्टर डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो वोल्टेज हैं वो सबके क्या हैं? बराबर होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं टोटल करंट इक्वल द सम ऑफ करंट इन वेरियस रजिस्टर। मतलब अगर मुझे ये जानना है कि इसमें टोटल करंट कितना है। अब यहाँ देखें, हो सकता है इसमें करंट कुछ अलग हो, इसमें करंट कुछ अलग हो, इसमें करंट कुछ अलग हो, इसमें ज़्यादा हो, इसमें कम हो, इसमें उससे भी ज़्यादा हो। तो ये हो सकता है, क्योंकि किसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, किसी की रेजिस्टेंस कम हो सकती है। तो अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो बहुत सिंपल है,
R1 में जितना करंट है, R2 में जितना करंट है और R3 में जितना करंट है, इनको कर लूंगा मैं प्लस। करंट मिल कहां से रहा है? बैटरी से मिल रहा है और इधर आएगा इस तरह से। तो यहां इसके करंट को मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, तो अगर ये R1 है तो इसका करंट I1 होगा, अगर ये R2 है तो इसका I2 होगा और अगर ये R3 है तो इसका I3 होगा। मतलब टोटल करंट के लिए मुझे इनमें तीनों की करंट क्या करनी पड़ेगी? प्लस। तो वो स्टेटमेंट बन जाएगी कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको एनिमेशन से दिखा पाऊं तो इस तरह देखें, R1 का करंट, R2 का करंट, R3 का करंट यहां सारा इकट्ठा हो रहा है, तो हमें इस तरह से इनको प्लस करके टोटल निकालना पड़ेगा। इस तरह करंट इसमें मूव करता है। जब भी बात हो वोल्टेज और करंट की तो वहां हमारे पास आ जाता है ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या बताता है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब अगर आप बैटरी के वोल्टेज बढ़ा देते हो तो उस सर्किट में बहने वाला करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। तो वोल्टेज और करंट जब आ जाता है तो मतलब ओहम लॉ यहां डिस्कस हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास V भी दिया, I भी। तो ओहम लॉ क्या होता है? V इज इक्वल IR। मुझे यहां I निकालना है। अब I निकालना तो R दूसरी तरफ जाके इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं जानता हूं कि ये I है, तो I की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? V ओवर R। इस I1 की जगह पे V ओवर R, I2 की जगह पे भी V ओवर R। लेकिन क्योंकि ये I1 है तो I1 का जो रजिस्टर था वो R1 था, I2 का रजिस्टर R2 था और I3 का रजिस्टर R3 था। तो इसलिए R1, R2 और R3 लिखा। अगर देखें तो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है? तो भाई V कॉमन है, नीचे तो R1, R2, R3 तीनों डिफरेंट है क्योंकि एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। तो ऊपर V कॉमन ले लिया। अब ये V इस V से कट हो गया, तो क्योंकि ये V कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये V कट होने से ये हमारे पास बचा 1 ओवर REQ इज इक्वल 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब ये EQ क्या है? EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंस। मतलब कि ये इन सब की जो रेजिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंस हमारे पास इसलिए लगा। अभी यहाँ तो हमारे पास रेजिस्टर सिर्फ 3 है। अगर हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर होते, नंबर ऑफ रजिस्टर होते, तो उनको फिर क्या करना था? अगर 4 रजिस्टर होते तो 1 ओवर R4 हो जाना था प्लस 1 ओवर R5, इस तरह बढ़ता जाना था जितने भी होते। अगर नंबर ऑफ रजिस्टर होते तो हम उनको क्या करते? हम उनको लिख देते, एंड पे लिख देते 1 ओवर RN। मतलब जितने भी होंगे एंड पे 1 ओवर RN लिख देंगे। तो होप सो बच्चे आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।